आप सभी का कबीरा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आवेश से संबंधित कूलॉम्स लॉ के बारे में आपको बताएंगे। कूलॉम्स लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपी बोर्ड में हर वर्ष न्यूमेरिकल या थ्योरी से कम 2 मार्क का क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम लॉ, पहली चीज कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम COULOMBS कूलॉम्स लॉ। आप समझिए ये होता क्या है कूलॉम्स लॉ। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कूलॉम्स लॉ में जो कूलॉम है वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1780 ईस्वी में खोज किया और बताया कि दो आवेशों के बीच जो फोर्स काम करता है वह आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन, प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार के आवेश काम करता है। और उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत से आगे चुंबकत्व की व्याख्या की गई और चुंबकत्व के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आधार के रूप में इनका नियम काम किया। तो आइए हम कूलॉम के बारे में आपको बताते हैं। कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु है, आवेश या तो सेम हो सकता है प्लस प्लस। तो जब सेम प्रकार के आवेश होगा इसको हम Q1 कहते हैं और इसको हम Q2 कहते हैं। तो कूलॉम ने बताया कि जो आवेश होता है वह जो आपस में अगर हम इसको मिला दें तो यह इसकी रेडियस होगी। और कूलॉम कहता है कि जो इस पे बल काम करता है इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मीन्स आप समझिए जिसको इंग्लिश में हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं और कुछ लोग अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं। तो यह दोनों बातें जो हैं यहाँ पर ट्रू हैं। तो आप जो समझ सकते हैं उसको समझिए, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती या प्रोपोर्शनल। तो कूलॉम ने कहा कि जो इन आवेशों के बीच जो बल काम करेगा इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है तो इनके दूरी के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए समझते हैं, इसको हम बताते हैं आपको। दो स्थिर क्या होता है कूलॉम में? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके मीन्स आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, जो आप डिस्टेंस यहाँ पे देख पा रहे हैं Q1 Q2 और यहाँ से यह जो दूरी R है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका जो है कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम लॉ क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। जो इसका नियम है हम थ्योरी से ही प्रूफ करेंगे। जो फोर्स है F, फोर्स यह क्या है? हमने कहा जो बल है वह प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? तो इनके आवेशों के गुणनफल के। आवेश Q1 और Q2 है, तो Q1 इंटू Q2। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट बोलेंगे। अब जो है जो बल काम करता है, यहां हम बताए हैं कि इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक था इनके बीच की दूरी के। तो बीच की दूरी r, तो r की क्या? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, यानी 1/r और इसका स्क्वायर हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? मान लीजिए r है, तो r का अगर हम व्युत्क्रमानुपाती लिखें तो क्या हो जाएगा? 1/r। और कहा है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब यह आपका इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे। तो अब इधर साइड में इसको मिटाते हैं। आप समझिए जो फोर्स है क्या है? अब इक्वेशन फ्रॉम हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम 1 और 2 से अगर देखते हैं F तो यहां पर भी क्या? F। प्रोपोर्शनल तो यहां पर भी क्या? प्रोपोर्शनल। ये है आपका Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप समझिए इसके आगे अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे आपको बताते हैं कि हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। तो अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा? अगर हम हटाते हैं तो एक यहां कांस्टेंट लेते हैं, तो F इज आप समझिए F इजिकल टू, हम इसको बराबर बना लेंगे, इजिकल टू यहाँ कांस्टेंट, इसको हटाएंगे कांस्टेंट लेते हैं कि उसके बाद हो गया आपका Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे K एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान वेयर K इज अ कांस्टेंट, यह नियतांक है जिसका मान K का जो मान होता है इसका 2 मान होता है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कुछ लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, तो दोनों बात सही है। या इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सी लिख दिए, मीन्स आप कूलाम इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि कूलाम ने खोज किया था। अब जो है हम वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा? F इजिकल टू, अब K की जगह पे क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम है। अगर आपसे पूछता है कि कूलाम के नियम जो है, कूलाम का नियम यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है तो ये बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो अब इसमें पूछा जाए कि इसका मात्रक बताइए कूलाम के नियम का, तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे आपको जब न्यूमेरिकल देगा बनाने के लिए, तो अब इसका मान आपको डायरेक्टली पता होगा। आप दे देगा, मान लीजिए कि कोई आवेश है, कह देगा यहाँ 5 कूलाम का आवेश है और यहाँ पे 8 कूलाम का आवेश है, तो आपका तो यह वैल्यू पता चल जाएगा कि यह Q1 है और ये पता चल जाएगा Q2 है। और डिस्टेंस दे देगा यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है। तो आपको Q1 पता है, Q2 पता और यह रेडियस पता है इसका R। तो अगर आपको यह रेडियस पता हो गया, 3 चीज पता, तो 3 चीज तो इसमें पुट कर लेंगे, लेकिन चौथा चीज कहां से लाएंगे? तो हमने बताया है
कि इसका मान जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो एक चीज आप जानिए कि जो इसमें हमने आपको बताया है कि अगर F प्रोपोर्शनल Q1 हो या हम कह दें F प्रोपोर्शनल Q2 हो, इसका क्या मतलब है? अगर समझिए यह बल जो है Q1 आवेश की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए ये दो मित्र, एक मुकेश है और एक श्याम है, दो फ्रेंड है। अगर मान लीजिए यात्रा बढ़िया है और यह जो है रास्ते पे जा रहे हैं, अगर इसको 50 रुपया कहीं रास्ते पे गिरा हुआ मिल गया तो जाहिर सी बात है इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसी के अनुपात में क्या होगा, मिलेगा। तो मतलब इसका मेरे कहने का सेंस यह है कि F का मान बढ़ाएंगे तो Q1 का मान बढ़ेगा और F का मान घटाएंगे तो Q1 का भी मान घटेगा। अब आप समझिए, अगर यहाँ पे क्या है पूछ देगा, अभी हम बताए हैं आपको F प्रोपोर्शनल 1/r², इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर इसका मान बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे तो बल कम होगा, रेडियस को बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो हम आप समझिए, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो यह जो है छोटा होगा, समझ में आ रहा है? अगर इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये जाहिर सी बात है छोटा होगा, अगर ये छोटा है तो यह बड़ा होगा। तो ये रहा आपका कूलॉम्स लॉ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन से यूपी बोर्ड में लगभग हर साल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो मित्रों, हम अगला वीडियो इससे संबंधित जो टॉपिक्स होंगे आगे हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो कबीरा क्लासेस को आप ज्वाइन करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।